बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माहे, एक बार भूपति मन माही, बार भूपति मन माहे, भय गिलानी मोर सोतनाई, एक बार भूपति मन माई, भय गिलानी मोर सोतनाई। राजा दशरथ को एक बार मन में गिलानी हुई, एक बार भूपति मन माही, भई गिलान मोरे सुतनाही। राजा दशरथ सोच रहे कि मेरे घर में कोई बेटा नहीं। एक बार अंदाजा लगाओ लोगों, अंदाजा लगाओ, पूरी जिंदगी बीत गई राजा दशरथ को, चौथा पना आ गया। क्या मन में एक ही बार उनके जिक्र आई? एक ही बार नहीं, कई बार आई, लेकिन चौपाई क्या कह रही है? एक बार। मगर राजा दशरथ को तो जब बेटा का ध्यान आता तभी मन में गिलानी होती, तभी गिलानी होती। सोचते मेरे घर में बेटा नहीं है। एक बार नहीं, हजारों बार गिलानी हुई, मगर एक बार कब हुई? इसका भी कारण है। कब हुई? एक बार राजा इंद्र का दरबार लगा हुआ है, राजा दशरथ भी बैठे हैं, राजा दशरथ भी उनके पास बैठे हैं। और भक्तों, राजा इंद्र और राजा दशरथ एक बराबर आसन पर बैठते थे, एक बराबर आसन पर दोनों बैठे हैं। इंद्र के यहाँ तैयारी चल रही है, इंद्र उस समय नहीं है। थोड़ी देर के बाद में इंद्र आते हैं और सभी लोग खड़े होकर के उनका सम्मान करते हैं, मगर गड़बड़ हो गई। इंद्र आए और इंद्र आते देख करके जैसे ही राजा दशरथ पर पहली नजर पड़ी, एकदम से नाक को सिकोड़ गए, नाक सिकोड़ गए इंद्र। इस नाक सिकोड़ने का क्या मतलब? राजा इंद्र को मंत्री पूछने लगो, महाराज तुम नाक क्यों सिकोड़ रहे हो? शोभा तो जैसे पहले होती थी दरबार की, उस तरीके से फिर भी शोभा हो रही है, जगर मगर हो रही है, वहां पर नाचे परी खिलौना है। और इंद्र के सर दरबार में बिछड़े गिले में बिछोना है, रंबा जैसी अप्सरा नाच रही है, फिर भी आप नाक सिकोड़ रहे हो महाराज, इसका मतलब क्या है? राजा इंद्र ने जवाब दिया कि देखिए, जब कभी मैं अपने इंद्रासन की तरफ आता था तो राजा दशरथ की तरफ में नजर नहीं करता था। आज मेरी सबसे पहले राजा दशरथ पर नजर गई है, और ये निर्वंशी राजा हैं, इनके घर में कोई बालक नहीं है, ये निर्वंशी राजा हैं। आज का दिन हमारा खराब हो गया, आज हमें भोजन तक नहीं मिलेगा, पानी तक नहीं मिलेगा। निर्वंशी का चेहरा ऐसा होता है। भक्तों, उस दिन राजा दशरथ को बड़ी गिलानी हुई थी। तब चौपाई कह रही है, एक बार भूपति मन माही, भई गिलानी मोरे सुत नाही। राजा दशरथ को गिलानी होने लगी। तब फिर क्या हुआ? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि
वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा शुक्र काम शुभ यज्ञ करावा शुक्र काम शुभ यज्ञ करावा। तब राजा दशरथ ने अपने गुरु वशिष्ठ महाराज को बुलाया और वशिष्ठ महाराज ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया। श्रृंगी ऋषि के द्वारा बड़े बड़े संतों के द्वारा हवन होने लगा, यज्ञ होने लगी और राजा दशरथ यज्ञ कर रहे हैं मगर पुत्र की यज्ञ कर रहे हैं, पुत्र की कामना की यज्ञ कर रहे हैं कि हमारे घर में कोई संतान हो जाए। फिर क्या हुआ? भगत सहित मुनि आहुति दीनी भक्ति मुनि आहुति दीनी भगत सहित मुनि आहुति दीनी। हाँ भगत सहित मुनि आहुति दीनी प्रगटे अग्नि चरु करलीनी ओ प्रगटे आगे चरु करली प्रगटे अग्नि चरु करलीनी ओ प्रगटे मुनि चरु करली। जो आहुति डाली है राजा दशरथ भी आहुति छोड़ रहे हैं, बड़े बड़े संत मुनि आहुति छोड़ रहे हैं, तो क्या हुआ? भगत सहित मुनि आहुति दीनी प्रगटे अग्नि चरु करलीनी। अग्निदेव प्रकट हो गए भाई, यज्ञ से अग्निदेव प्रकट हो गए और अग्निदेव महाराज के हाथ में एक कटोरा लगो, एक पात्र लगो है और इसमें क्या है? चरु, जिसे लोग खीर बोलते हैं। खीर का पात्र लेकर के अग्निदेव भगवान प्रकट हो गए। जब अग्निदेव प्रकट हुए चरु के कटोरा को लेकर, खीर के कटोरा को लेकर, तब क्या हुआ? जो वशिष्ठ कहूँ, जो वशिष्ठ कहूँ हृदय विचारा हृदय बेचारा जो वशिष्ठ कहूँ हृदय विचारा जो वशिष्ठ को हृदय विचारा सकल का जो भार सिद्ध तुम्हारा सकल का जो भार सिद्ध तुम्हारा सकल का जो भार सिद्ध तुम्हारा। गुरु वशिष्ठ ने जवाब दिया, राजा दशरथ, अग्निदेव महाराज ने जो चरु हाथ में लेकर के प्रकट हुए हैं अग्नि में से, यज्ञ कुंड में से प्रकट होकर के, और अग्निदेव महाराज के हाथ में जो चरु का कटोरा है वो लेकर के श्रृंगी ऋषि को दिया। श्रृंगी ऋषि ने वशिष्ठ जी को दिया और वशिष्ठ जी ने लेकर के राजा दशरथ जी को दिया और जवाब दिया राजा दशरथ से कि हे राजा दशरथ, जो वशिष्ठ का हृदय विचारा सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। आज तुम्हारा काम सिद्ध हो गया, आज तुम्हारा काम सिद्ध हो गया। क्यों? कि जिसके कारण तुम व्याकुल थे, पुत्र की कामना के कारण तुम व्याकुल थे, आज तुम्हारे घर में इस पात्र को ले जाओ और अपनी तीनों रानियों को
जाकर के इस चरु के कटोरा को जाकर के तीनों रानियों को बांट करके दे देना, आपके घर में पुत्र अवश्य पैदा होंगे। लेकर के राजा दशरथ चरु के कटोरा, खीर के कटोरा को चले। प्यारे भक्तों, जब राजा दशरथ खीर के कटोरा को लेकर के तीनों रानियों के पास में आए, रानी ने आते हुए अपने पिया को देखा, बड़े हर्षोल्लास के साथ में स्वागत किया, चारपाई डाल दी और बिठा लिया। कहने लगी रानी, तीनों महाराज आज बड़े खुश हो। राजा कहने लगे, भद्रे क्या खुशी का ठिकाना नहीं, मैं कैसे अपनी खुशी का वर्णन करूं, मैं अपनी खुशी का कैसे वर्णन करूं मैं तुमसे। बोली कहाँ मिल गओ? तीनों रानी कहने लगी, सुख कहाँ मिल गओ? बोली राजा दशरथ कहने लगे, भद्रे आज हमने देवताओं का यज्ञ किया और यज्ञ में से साक्षात अग्निदेव भगवान प्रकट होकर के चरु का कटोरा हाथ में लेकर के प्रकट होकर के आए थे। हमने दर्शन किए, गुरु वशिष्ठ के द्वारा, गुरु श्रृंगी ऋषि के द्वारा जो यज्ञ हुआ वो बड़ा अद्भुत यज्ञ था, अद्भुत यज्ञ था। तीनों रानियां कहने लगी, प्रभु महाराज तो इस चरु के कटोरे के मतलब क्या है? जवाब दिया, इस चरु के कटोरे जो लेकर के आए हैं हम पात्र, इस पात्र में जो चरु है, खीर है, इसे आप तीनों रानी बांट करके खा लो, आपके पुत्र अवश्य पैदा हो जाएंगे। तो बड़ी रानी कौशल्या बोली, महाराज आज तक हमने कोई बंटवारा नहीं किया, जो कोई चीज तुम देते हो हम तुम्हारे हाथों से बंटवाते हैं, तुम अपने हाथों से हमें बांट करके दे दीजिए। तो राजा दशरथ ने तीनों रानियों के लिए बस खीर के कटोरा में से, खीर के पात्र में से बांट किया। और कैसो बांट करो है जितेंद्र भैया, कैसो बांट कर रहे हैं? अरद भाग को